उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन आप सभी को पता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर होता है, बाकायदा हलाल सर्टिफाइड लिख करके जो बेचा जाता है। तो इसके पीछे दलील ये दी गई है कि यहां से जो पैसा अर्जित होता है वो दरअसल देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, आतंकवाद के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा धर्मांतरण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लव जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये दलील देते हुए बाकायदा इस पर बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की है लोगों से कि न तो ये सामान खरीदें, और अगर कोई ऐसा करता है, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि कोई दुस्साहस नहीं करेगा उनके प्रदेश में, लेकिन कोई ऐसा करता है तो तुरंत सूचित भी करें। उन्होंने लोगों से कहा है कि जब भी आप कोई सामान खरीदें तो देखिए कि क्या उस पे हलाल सर्टिफिकेशन, उसका स्टैंप तो नहीं लगा हुआ है। अगर है तो फिर इसकी जानकारी आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैन हो चुका है। अब देखिए, 25,000 करोड़ का कारोबार है पूरे भारत में। ये मुख्यमंत्री के ही आंकड़े में आपको बता रही हूं, और उनके मुताबिक ये 25,000 करोड़ जो है वो सीधा सीधा गलत हाथों में जाता है और देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है। और कोई भारत सरकार की या फिर किसी प्रदेश सरकार की एजेंसी नहीं है जो ऐसे ये जो सर्टिफिकेशन करती हैं कंपनियां, उनको प्रमाणित करती हो। तो एक तरीके से इलीगल हुआ। जब भारत सरकार या फिर कोई प्रदेश सरकार की तरफ से इजाजत ही नहीं है कि आप हलाल सर्टिफाइड कर सको, तो फिर कैसे करती है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ ने एक पंथ दो काज कर दिए हैं। अगर मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं तो वो ऐसे कि एक तो देश विरोधी गतिविधियों, उस पर एक प्रहार किया है, देश विरोधियों पर एक प्रहार किया है, और दूसरा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भाई सामान को लेकर भेदभाव क्यों, सब एक सामान इस्तेमाल करो, इसमें भेदभाव नहीं कम से कम। तो इसे आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं। योगी जी तो योगी जी हैं।